बच्चों व्यंजन के भेद जानते हैं, कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्यंजन होते कौन से हैं, क्या होते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा स्वतंत्र रूप से नहीं निकलती, किसी भी मुख के किसी भी भाग से टकराकर निकलती है, घर्षण करके निकलती है, स्पर्श करके निकलती है, उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क से लेकर ह तक सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन है। क से लेकर ह तक सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन है। व्यंजन की परिभाषा देंगे हम कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा मुख के किसी विशेष स्थान से टकराकर निकलती है, टकराकर या स्पर्श करके निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, व्यंजन। व्यंजन कहते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण हम जब भी करते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। इनके पीछे क्या लगा होता है, हमेशा स्वर लगा होता है। क्या लगा होता है इनके पीछे, स्वर लगा होता है। ओके, अब देखते हैं बच्चों व्यंजन होते कौन कौन से हैं। जैसे क से लेकर, मैंने बताया कि ह तक, क से लेकर ह तक क्या है, सारे के सारे व्यंजन हैं। हम लिखेंगे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, व्यंजन है। इन्हें हम क्या कहेंगे, व्यंजन। अब इनका वर्गीकरण करते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन से व्यंजन है, इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है और क्यों किया गया है, जान लेते हैं। तो आपने ये लिख लिया होगा सभी ने, इसको कर देते हैं साफ। देखो बच्चों, क से लेकर, जैसे देखो ये क वाली लाइन में 5 अक्षर हैं और 1 2 3 4 5, तो इनको हम क्या कहते हैं, 5 तक इनको हम कहेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्ग, जैसे कि आप गणित में पढ़ते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो इधर भी देखो 5 अक्षर, 5 वर्ण इधर है, 5 इधर है, तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, वर्गीय व्यंजन। दूसरा इनका नाम क्या है, स्पर्श व्यंजन। क्या है दूसरा इनका नाम है, स्पर्श व्यंजन। क्योंकि बच्चों इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जब हवा निकलती है तो वो मुख के किसी विशेष स्थान को टच करके निकलती है, छू कर निकलती है, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन में विभाजित किया गया है, तो इनके वर्गों का एक नाम भी दिया गया है। वो नाम किस प्रकार है, जैसे देखो बच्चों, हम घर में 4-5 बहन भाई होते हैं, तो क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है वो हमें लीड कर रहा होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसकी बात हम
माननी होती है, जो सबसे बड़ा भाई या बहन होता है उसकी बातें हमें माननी होती है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा कि देखो कि जो क है वो इनको लीड करेगा, तो इस वर्ग का नाम यहाँ पे हम दे देंगे क वर्ग, यानी कि नाम इसका क वर्ग दे दिया गया है। इस पूरी लाइन को कौन लीड कर रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, यहाँ पे क कर रहा है, ठीक है। इस वाली लाइन को लीड कौन कर रहा है, आगे सबसे बड़ा क्या है, च है, तो हम इसे कहेंगे च वर्ग। आगे है हमारे पास ट, तो हम इसे कहेंगे ट वर्ग। आगे हमारे पास क्या है, त, तो हम इसे कहेंगे त वर्ग, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, प, तो हम इसे कहेंगे प वर्ग, ठीक है। ये चार चार रह जाते हैं तो ये वर्गीय व्यंजन में नहीं आते। इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, य र ल व, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी गिनती ना तो स्वर में होती है, ना इनकी गिनती व्यंजन में होती है, ठीक है। ना इनकी गिनती स्वर में होती है, ना इनकी गिनती व्यंजन में होती है, क्योंकि ये इनका उच्चारण जब भी हम करते हैं, इन वर्णों का उच्चारण, तब हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो बिल्कुल निर्बाधित होकर नहीं निकलती, लेकिन हल्का सा टच करके निकलती है। तो इनको स्वर और व्यंजनों के बीच में रखा गया है, ठीक है। जैसे आप अगली क्लास में जाओगे तब आप संधि करना सीखोगे, तब संधि में क्या होगा आपको पता लगेगा कि यह दो स्वरों का मेल है, वैसे ही वह भी दो स्वरों का मेल है। और यह र और ल, र और ल, इनको कहते हैं पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन, इनको पार्श्व व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो क्या करती है, कंपन पैदा करती है। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, जब कंपन पैदा करती है तब जीभ के दोनों साइड से क्या होता है, हवा निकलती है, यानी कि जीभ के पार्श्व यानी बगल से हवा निकलती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्श्व व्यंजन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट श श श ब, इन्हें हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है बच्चों गर्म। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, जब भी इनको हम बोलते हैं, तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो कैसे निकलती है, घर्षण करके निकलती है, घर्षण करके निकलती है। जब भी कोई चीज घर्षित होती है, जब भी कोई चीज रगड़ खा के निकलती है तो वो गर्म होती है। तो जब भी इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख से हवा गर्म होकर निकलती है, तब इन्हें ऊष्म का मतलब गर्म होता है, तब इनको नाम दिया गया है ऊष्म व्यंजन। अब बच्चों इनको हम याद कैसे करेंगे, बात हमारे पास ये आती है कि हम इनको याद कैसे करेंगे, कि देखो ये वर्गीय व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है, कौन सा किस प्रकार का व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कैसे आया, ऊष्म कैसे आया, हाँ, अक्षरद्रव्य वो किस प्रकार किस कैटेगरी में डाले गए हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो हम आगे इनकी बात करते हैं कि हम इसको किस प्रकार करेंगे, एक इसकी ट्रिक समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, उसे याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे देखो बच्चों, हमने स्वर की बात की थी, स्वर को भी एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया था। जैसे स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण जब भी होता है तो हमारे मुख के एक विशेष स्थान से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि के हिसाब से इनका विभाजन किया गया है। इन ध्वनियों को हम कैसे याद रखेंगे, किस प्रकार याद रखेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, इस ट्रिक पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम ट्रिक को समझ लेंगे तब हमारे दिमाग में सारी बातें आ ही जाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, अकु विसर्ग, अकुह विसर्ग। जो क वाली लाइन है, क ख ग घ ड़, जब भी आप इनका उच्चारण करते हैं तब अपने गले पर हाथ रखकर देखें। जब आप गले पर हाथ रखकर देखते हो तब आपको पता लगता है कि ध्वनि तो कंठ से निकल रही है। कहां से निकल रही है, कंठ से। ज्यादा प्रेशर किस पे आ रहा है, कंठ पर आ रहा है, अपने जो गला होता है ना। तो अकु विसर्ग यानी कि अ, क वाली पूरी लाइन और ह, ये और साथ में क्या, विसर्ग, ये सारे के सारे क्या है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है। तो हम इन्हें कहेंगे कंठ। क्या कहेंगे,
कंठ्य कंठ्य व्यंजन। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से ये हम इनका जो विभाजन कर रहे हैं हम किस दृष्टि से कर रहे हैं, उच्चारण की दृष्टि से कर रहे हैं। ठीक है, अपो विसर्ग दोबारा समझ लेते हैं। अ के बाद यानी अ के साथ आ भी आ जाएगा क्योंकि ए का बड़ा भाई क्या है, आ है। ठीक है, तो अ के बाद क वाली पूरी लाइन, क्योंकि क क्या है, हमने इधर जाना था कि जो क है वो पूरी क लाइन का क्या है, लीडर है, उसको लीड कर रहा है, उसका वो नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ह में देख लेते हैं अपने, ह सिंगल है, उसका उच्चारण जब भी करते हैं कंठ से ध्वनि निकलती है, और विसर्ग की ध्वनि भी कंठ से निकलती है, क्योंकि विसर्ग जो है वो है का साउंड निकालता है की आवाज निकालता है। ठीक है, हो गया बच्चों। पहला क्या है, अ क वाली पूरी लाइन, और ह और विसर्ग क्या है, कंठ्य ध्वनियां हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। दूसरा च, इसमें क्या आएगा, ईचू यस, ईचू यस। देखो बच्चों, ई आ इसमें आ चुके हैं, आगे स्वर कौन सा है, ई, च वाली पूरी लाइन, क्योंकि च अपनी लाइन का लीडर है, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। क्या है बच्चों, तालव्य। इन्हें हम उच्चारण की दृष्टि से क्या कहेंगे, तालव्य व्यंजन कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है मूर्धन्य। तीसरा है बच्चों री टू रस, री टू रस, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य। देखो री टू रस, इसमें आ इसमें आ गए, ई और ई इसमें आ गए, यहाँ पे उसके बाद क्या आता है हमारे पास, री आता है, तो री ट वाली पूरी लाइन, र और श, षटकोण वाला। ठीक है, तो ये क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है। कंठ्य जो है वो कंठ के पास होता है, तालव्य जो हमारा तालु होता है, जीभ हमारी वहां पे टच करती है। आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी जो भाषा है ना वो पूरी वैज्ञानिक है और हम इसका प्रयोग करके समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा है मूर्धन्य, यानी कि जो हमारे मुख का मूर्धा भाग है, जहां से हम कठिन शब्द, कठिन जो वर्ण है जिनका उच्चारण करते हैं, जैसे ट वाली लाइन है पूरी पूरी की पूरी क्या है, मूर्धन्य है, ये यहाँ आ जाएगी और र आ जाएगा, यानी कि तालु से अगले वाला जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है। ठीक है, और षटकोण वाला आ जाएगा। उसके बाद है ट वाली लाइन, इसमें क्या, इसकी ट्रिक क्या है, तुलसी, तुलसी। ये कौन से व्यंजन है, दंत्य व्यंजन है। कौन से व्यंजन है बच्चों, दंत्य, दंत्य व्यंजन, इनको हम दंत्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ हमारे दांतों के पास वाले भाग को छूती है। जैसे ट का उच्चारण करो, दांतों को छू रही है, त थ द थ न। ठीक है, ऐसे ही स, ऐसे ही ल में भी हल्की सी टच करती है अपने दांतों को, तब इनको कहा गया है दंत्य व्यंजन। उसके बाद हमारे पास बचता है प वर्ग। प वर्ग में देखो बच्चों, प वर्ग जो है वो ओष्ठ्य व्यंजन है, ओष्ठ्य व्यंजन है। इनको ओष्ठ्य व्यंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख से जो हमारी जो जीभ है वो किसे टच करती है, अपने होठों को टच करती है। जैसे हमने पापा वर्ड बोलना है, बाबा बोलना है, भालू बोलना है, तो अगर हम हमारे होठ खुले रखें तो हम इन शब्दों को बोल नहीं पाएंगे। इनका उच्चारण हम विदाउट अपने होठ, यानी कि बिना अपने होठों के इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है य र ल व, इनका उच्चारण स्थान हमें पता लग चुका है, क्योंकि यह जो है वो किसमें आ गया है, ईचुयस, यानी कि यह क्या है, तालव्य है, र क्या है, मूर्धन्य है, ल क्या है, दंत्य है, और लास्ट में क्या था, व का उच्चारण स्थान भी क्या है, ओष्ठ्य है, प और व दोनों। ठीक है, व का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ्य है, हल्का सा अपने होठों को टच होता है। ठीक है, उसके बाद श श श ह
ये हम इसमें जान चुके हैं, यानी कि हम इनका दो प्रकार से वर्गीकरण कर चुके हैं, एक तो उच्चारण की दृष्टि से, एक हम इनको वर्गों की दृष्टि से।